हमारा गोबर की खाद है, देसल डोज इसको बोला जाता है। ये डायरेक्ट खेत में यूं ही दे देते हैं? हाँ। हाँ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं देवांशु। आज आपको हम 17 एकड़ फैले फार्म हाउस दिखाने जा रहे हैं जहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, साथ ही गाय, देसी गायों को पाला जाता है। और ये जो फार्म है ना, वो बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा का है। और साथ ही उनके बारे में एक बात और जानकारी दे दें कि वो SIS के फाउंडर है। SIS सिक्योरिटी एजेंसी, वो कंपनी जो कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है और देश ही नहीं, देश के अलावा विदेशों में भी जो SIS कंपनी जो है उसे है वो काम कर रही है। तो आज चलिए, आज हम आपको घुमाने आए हैं उनका फार्म हाउस। आर के सिन्हा जी जो है ना, वो खेती के बड़े शौकीन हैं और ख़ासकर ऑर्गेनिक फार्मिंग के। इस तरीके से वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और साथ ही किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं। ये उनका फार्म है और फार्म पूरा घुमाने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे प्रभात जी। सबसे पहले मिलवा देते हैं और पूरा फार्म हाउस दिखाएंगे किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उनके फार्म हाउस में की जाती है। और चलिए प्रभात जी, कैसे हैं आप? सब चलिए घुमाइए फार्म हाउस। और क्या क्या है? ये तो मुझे गाय का चारा लग रहा है। ये हमारा गाय का जो चारा है, जो प्योर ऑर्गेनिक है, इसमें हम लोग गौ कृपा अमृत डालते हैं, जो अपना देसी जो हम लोग बनाए हैं दवा, उसको डालकर हम लोग यूज करते हैं। और तरह तरह का जो हम लोग केमिकल बनाते हैं, अपना जो गौ कृपा अमृत भी बनाते हैं, गाय के मूत्र और गाय का गोबर से और गाय का घी से सब मिलाकर हम लोग मिक्सचर बनाते हैं। और मिक्सचर बनाकर उसके हम लोग उत्पादन में वृद्धि करते हैं। मतलब कि खेती में कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है? यहाँ खेती में कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। हाँ। और जो भी है तो हम लोग गाय का मूत्र और गाय का गोबर से ही। हाँ। चलिए, इस वीडियो में हम वो तमाम विधि जानेंगे किस तरीके से खेतों में ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो की जाती है। प्रभात जी हैं जो हमें विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा फार्म हाउस घूम लेते हैं। ये लगता है स्ट्रॉबेरी जो ठंड के मौसम में लगता है उपजाया गया था। ये स्ट्रॉबेरी के जो हम लोग ठंड के मौसम में उपजाए थे, ये 3 कट्ठा ज़मीन में है। हाँ। इसमें अगला बार हम लोग 3 लाख का इसमें प्रोडक्शन किए थे। हाँ। जो कि 3 कट्ठा में 3 लाख एक आश्चर्यजनक चीज़ है कि उत्पादन में किसी को फायदा होगा। हाँ। तो 3 लाख का हम लोग उपजाए थे। अब की बार स्ट्रॉबेरी के मौसम के कारण थोड़ा नरम हुआ, तब पर भी 1.5-2 लाख का हम लोग इसमें पैदावार कर चुके हैं। ये लगता है हमारा बीन्स मूंग है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। क्या है? मूंग। मूंग का दाल। हाँ, मूंग की खेती हम लोग किए हैं। हाँ। ये पूरा झोप फड़ा है, ये भी ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल हमारा नहीं है। दाना भी पुष्ट है। ये देखिए, बहुत फायदेमंद माना जाता है ना। सब कुछ खेत में कैसे खेती हो जाता है हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा, क्योंकि मतलब इसमें तो कहते हैं यूरिया पड़ता है, DAP पड़ता है, कीटनाशक पड़ता है। और आप इस तरीके से देखिए ना कितना बड़ा ये मूंग की खेती जो है यहाँ पर हो रही है। और मूंग नहीं, बहुत सारी सब्जियाँ आगे आप देखिए ना, वीडियो में मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ। और ये पानी देने का वो टेक्निक, मॉडर्न वाला टेक्निक है, बारिश टाइप का वो हो जाता है ना। स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर से हम लोग पानी देते हैं। और मूंग जो है हमारा ऑर्गेनिक है, प्योर। इसमें ना कोई हम लोग खाद डाले हैं, जो भी डाले देसी उपचार का हम लोग अपना खाद डाले हैं। जैसे हमारा हुआ जैविक जो हम खेती करते हैं। चलिए, ये गौ कृपा अमृत हुआ और इस नीम खल्ली। हाँ। और चूना देकर इसको हम लोग जुताई करने के बाद इसमें हम लोग वो विधि भी प्रभात जी हम आपसे जानेंगे किस तरीके से आप लोग मतलब कि इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, क्या क्या डालते हैं, वो विस्तार से बताएंगे। लेकिन थोड़ा टूर ज़रूरी है ना, क्योंकि मैं इस तरह के फार्म हाउस में, इतने बड़े फार्म हाउस में पहली बार आया हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि देखिए ना, पूरा जंगल टाइप का लगेगा, पूरा ही जंगल। और उस साइड जो आप देख रहे हैं ना, कैमरे पर्सन से कहूँगा, देखिए ये देखिए उस साइड देख रहे हैं ना, वो सोन नदी है। ये जो फार्म हाउस है सोन नदी के किनारे स्थित है। और धीरे धीरे एकदम जंगल वाला फील आ रहा है। पटना से कितना किलोमीटर दूर? 45 किलोमीटर दूर। आइए ना, आप कहाँ है, मजा आनंद उठाइए। क्या नाम हुआ सर आपका? अखिलेश कुमार मिश्रा मेरा नाम हुआ। अखिलेश नाम है इनका। सब हम लोग टूर करने वाले हैं। कैमरा पर्सन के साथ दिक्कत यह है कि उन्हें कैमरा पकड़ना नहीं, तो हम घूमते हैं उनके साथ। प्रभात जी आइए और आगे घुमाइए, टूर करवाइए, दिखाइए क्या क्या है आपके पास। और देखिए, ये जो रास्ता है, आप 4 व्हीलर आ सकता है और दोनों साइड
पौधे जो हैं वो लगे हुए हैं। मेरे लिए ये पहला अनुभव है इस तरीके का खेत, इस तरीके का मिनी जंगल मैं देखने जा रहा हूँ, और सब कुछ ऑर्गेनिक। यहाँ पर एक एक चीज़ ऑर्गेनिक है, गलती से भी नॉन ऑर्गेनिक यहाँ पर कुछ भी नहीं है, गलती से भी केमिकल नहीं दिया जाता है, कभी भी नहीं। कभी कभी केमिकल नहीं दे। आंवला का पेड़ है यहाँ पर हमारा, महोबनी का पेड़ है करीब 500, और सागवान है करीब 1000 पेड़। सागवान के 1000 पेड़, ये सब सागवान है हाँ, ना? सागवान का पेड़ है 1000 पेड़। देखिए हमारा सालों फरने वाला सहजन है, जो कि बहुत अच्छे लंबे लंबे फरते हैं। ये देखिए सहजन, इस सालों फरने वाला सहजन है। हाँ इस मौसम में भी आप देखिए कितना पतला कितना लंबा है। बाप रे बाप, ये तो मेरे हाथ से भी लंबा है सहजन। चलिए मैं तोड़ूंगा नहीं, एक तोड़ने से कोई फायदा नहीं है, एक से सब्जी बनेगी नहीं, 10-12 तोड़ना पड़ेगा। चलिए वैसे तो मैं ढेर सारी सब्जियां मैं लेके ही जाऊंगा, और ज़रूर देंगे ना आप मुझे सब्जियां? बहुत सॉस देंगे। ये भी कोई कहने की बात है। आइए, क्या कहने की बात है सर? चलिए हम तीनों घूम रहे हैं, और प्रभात जी ही इस फार्म हाउस का एक तरह से कह सकते हैं कि निगरानी करते हैं, सारा काम देख रेख कामकाज देखते हैं। हमने आर के सिन्हा से भी मुलाकात की थी, उनसे भी बात की थी, तो बड़े मिशन पर हैं आर के सिन्हा जी, और उनका मिशन है कि बिहार के किसानों को लगातार ट्रेनिंग दिया जाए, वो ऑर्गेनिक खेती के प्रति उनका लगाव बढ़े, और लगातार वो वर्कशॉप का भी आयोजन जो है वो अपने स्तर पर लगातार जो है वो करवा रहे हैं। एक बड़ा काम कर रहे हैं आर के सिन्हा जी, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि ट्रेनिंग देना किसानों को कि ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कीजिए। सर बिहार का पहला ऐसा सेंटर है जो कि बहियारा में स्थित है, जो कि वहाँ पर इंडिया के जाने माने कृषि वैज्ञानिक आकाश चौरसिया जी हम लोग किसान को ट्रेनिंग दे रहे हैं। चलिए, एक बड़ी बात है कि किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और आकाश नाम के एक शख्स हैं जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, वो ट्रेनिंग देने आए हैं। ये बहुत बड़ा काम है और सबको करना चाहिए। अगर आप सक्षम हैं तो ये काम ज़रूर कीजिए कि किसानों को ट्रेन कर दीजिए कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, केमिकल ना यूज करें, क्योंकि किसान अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो समझिए कि ये देश की सेवा है। ये सब बताइए ना सर। ये क्या है? अनार का पौधा है। हाँ, करीब हमारे पास 300 अनार के पौधे हैं। 300? बाप रे बाप, कब होते हैं ये अनार? होते तो मैं ले लेता 10-12 किलो। अभी तो फलना शुरू हुआ है, फूल हाँ। पाया है, फूल के बाद फल भी पकड़ लिया है। हाँ, और जो है ऑर्गेनिक है, ये मिर्ची है जो हम लगाए हैं, 1000 पौधे हम मिर्च के लगाए हैं जो कि ऑर्गेनिक है। इसमें हम लोग कोई खाद नहीं डालेंगे, जो भी डालेंगे तो अपना गोबर से बना हुआ खाद का उपयोग करते हैं, जो कि देसल डोज के नाम से वो खाद हमारा है, जिसमें हम लोग जैविक खाद है, उसमें प्रयोग करते हैं ज़्यादा मात्रा में। कुछ है क्या? पीछे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है पीछे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इनकी गौशाला में आपको देसी गाय मिल जाएगी, गिर गाय मिल जाएगी, बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएगी, जो आमतौर पर हम शहरों में जो गाय के दूध पीते हैं ना, वो गाय नहीं है। ये परवल है। क्या है? परवल। देखिए ये परवल का पौधा, सब कुछ ऑर्गेनिक। देखिए दिखा भी देता हूँ, इसमें कांटे होते हैं परवल वाले में। देखिए छोटे हुए हैं अभी, और भी कहीं मुझे दिखेंगे बड़े वाले, तो देखिए मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए परवल, ये जंगल है भाई साहब। और देखिए अगर आप ये जंगल घूमना चाहते हैं, पटना से 45 किलोमीटर दूर है, तो मुझसे ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, घूम लीजिएगा। क्योंकि मैंने आर के सिन्हा से जब मेरी बातचीत हुई तो मैंने उनसे कहा कि अगर कोई लोग या अपने परिवार के साथ ये मिनी जंगल घूमना चाहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग देखना चाहते हैं, तो क्या वो देख सकते हैं? तो उनका साफ तौर पे कहना था, अरे बिल्कुल, ये बनाया ही किसके लिए है? ये लोगों के लिए ही है, लोगों की सेवा के लिए है। हाँ गाय का हाँ, बोलिए क्या क्या है इस, पहले से बोलिए। सर ये देसी गाय का गौशाला है, सब देसी गाय है, गिर नस्ल के गाय है यहाँ पे, और बैल भी हैं। क्रॉस करने के लिए हम लोग प्रोडक्ट गिर नस्ल का बढ़ाने के लिए अगल बगल के जितने भी गाय हैं जो कि क्रॉस करवाना चाहते हैं लोग, हम लोग इसमें आती है, इसके बाद में हम लोग उसको क्रॉस करते हैं फ्री में जी। हाँ चलिए, और ये सब गोबर का इस्तेमाल जो है वो खेती में होता होगा जी। कैसे करते हैं इसका ये इस्तेमाल? गोबर का हमारा, जिसका हम लोग खाद बनाते हैं, इसमें हम लोग नीम का खली डालते हैं, चूना डालते हैं, और रॉक फॉस्फेट डालते हैं। 1 से 1.5 महीना में इसको हम लोग खाद बना देते हैं, जो कि आपको 1.5 महीने में हो जाता है? यूरिया, और हाँ 1.5 महीना में ये खाद हमारा क्लियर बन जाता है। यूरिया इसके आगे कोई काम का नहीं है। यूरिया के सामने फेल है। तो आजकल तो यूरिया DAP सबके आगे फेल है। सबका बाप है ये गोबर की खाद जो ये बनाते हैं। वैसे तो बर्निंग कंपोस्ट बनाने के लिए 3-4 महीने लगते हैं, लेकिन इनकी जो प्रोसेस है, इनकी जो विधि है, उससे जो खाद है गोबर से बना हुआ, वो 1.5 महीने में तैयार हो जाता है। चलिए अभी हम फार्म हाउस से घूम रहे हैं, घूमते हैं। सर ये सब, हाँ ये सब बछड़ा है, ये गिर गाय का बच्चा है सब। हाँ
बहुत बढ़िया, देखिए बहुत कितना बढ़िया। बेहतरीन बेहतरीन खूबसूरत बच्चा है। हाँ, इसमें बछिया और बछड़ा दोनों है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। ये गौशाला है जो फार्म हाउस के अंदर है, और इतनी सारी दूध का जो प्रोडक्शन होता होगा उसका क्या करते हैं प्रभात जी? जितना हमारा दूध प्रोडक्शन होता है हाँ, पटना हमारा चला जाता है। हम लोग होम डिलीवरी हमारे पास से बेहतर सुविधा हम लोग बनाए हैं कि किसी जिसको विचार है वो उसको दिक्कत ना हो दूध के लिए। हम लोग होम डिलीवरी यहाँ से करते हैं। हमारे पास 3 तरह के गाय है। जो गाय है गिर गाय है, साहिवाल है और गंगा तीर गाय है। ये तीनों हमारा देसी गाय है जिसका दूध हम आरा और पटना में होम डिलीवरी करते हैं। और और ये क्या है? हमारा गाय दूध है ये जिसमें क्या है? कोई मिलावट नहीं है। ये क्या है सर? पूरा गोबर टाइप का लग रहा है कि ये हमारा गाय को घूमने के लिए पार्क है। गाय को घूमने के लिए पार्क बनाया है। हाँ। चलिए, और उधर भी सब्जियां हैं क्या उस साइड और आगे? नहीं आगे सब्जी नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ा घूम लेते हैं, लेकिन बेसिकली इसका नाम भी रखा गया है। इसका भी नाम रखा गया है। हाँ क्या? ये गिर नस्ल का गाय का बच्चा है और इसका नाम राजमणि रखा गया है। राजमणि है ये, राजमणि। चलिए राजमणि है। चलिए हम लगातार इनके फार्म हाउस घूम रहे। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही नायाब है। पटना से 45 किलोमीटर दूर ये फार्म हाउस। तो अब हम इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट में पहुंच चुके हैं। देखिए फार्म हाउस बहुत बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को उस छोर दिखा दे रहा हूँ। स्क्रीन पर आपको नदी दिख रही हुई और उस नदी का नाम है सोन नदी। सोन यानी कि सोना, सोना इस मायने में क्योंकि यहाँ पर बालू होता है, और वो बालू जो पूरे बिहार में नहीं कई राज्यों में सबसे मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छे बालू क्वालिटी जो है वो इसी सोन नदी में होती है, और ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। और पूरा फार्म हाउस हम लगातार आपको घुमा रहे हैं। प्रभात जी आइए, चलिए। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है फार्म हाउस घूमने में। एक्चुअल में मैं सुबह से ही आज जो है इनके फार्म हाउस लगातार घूम रहा हूँ, जायज़ा ले रहा हूँ। बहुत ही अद्भुत है इनका फार्म हाउस। और ऐसा नहीं है कि ये देखिए पेशाब करने का जो गाय पेशाब करती है उसका जो हम लोग खाद का उपयोग करते हैं वो कहीं एक जगह एकत्रित होती है। उसको निकाल कर हम लोग माने कि गोबर के साथ मिलाकर इसके बाद में ऐसी जैविक खाद, प्राकृतिक खाद बनाने का काम करते हैं। जी चलिए, अब हम ये रास्ता जो है वो वहाँ तक पहुँचता है जहाँ पर इनके फार्म हाउस का वो हिस्सा जहाँ पर सब्जियों की खेती होती है। तो हम अब वहाँ पर लेके चलेंगे। कद्दू, बोल बाप रे बाप, कद्दू। तो चलिए अब हम फार्म हाउस के उस हिस्से में आ चुके हैं जहाँ पर गर्मियों वाले सब्जी के पौधे जो हैं वो लगे हुए हैं। तो चलिए, ये कद्दू का पौधा जो है वो यहाँ पे लगा हुआ। प्रभात जी, ये तो बड़ा बड़ा कद्दू सब हुआ हुआ ढेर सारा, कैसे? बहुत बड़ा बड़ा कद्दू है। ये हम लोग केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऑर्गेनिक के हमारा कद्दू है। और जो भी कद्दू है हमारा ऑर्गेनिक है। और सर हमारे बताते हैं आर.के. सिन्हा जी, उन्हीं के अनुसार हम लोग दवाएं भी देते हैं। और खाद बीज जो है हमारा देहरादून से हमारे सर बनाकर भेजते हैं विस्तार रूप से, और उसी को हम लोग उपजाकर इतना बड़ा बड़ा कद्दू वहाँ। देखिए ये ऑर्गेनिक कद्दू है फार्म हाउस में आर.के. सिन्हा जी के। देखिए कितना बड़ा कद्दू है, बिल्कुल कोई भी रसायन नहीं दिया गया है, सब कुछ ऑर्गेनिक। क्या मैं इसे तोड़ सकता हूँ? हाँ तोड़िए। देखिए मैं तोड़ रहा हूँ, आप ही तोड़िए, मुझे आइडिया है नहीं, कहीं ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए। पकड़िए प्रभात जी, ये मैं अपने लिए तोड़ रहा हूँ ऑर्गेनिक बीज के लिए छुआ है। ये चलिए रहने देता हूँ। और चलिए देख सकते हैं ये कद्दू का बेसिकली खेत है, बिल्कुल ऑर्गेनिक। कई सारे कद्दू जो है वो यहाँ पर हुआ है। तो कुल मिला कहें कि बहुत ही अच्छा लगा इस ऑर्गेनिक फार्म में आकर, जहाँ पर सब कुछ ऑर्गेनिक मिल रहा है। और ये सब इस साइड जो है वो बैगन लगा हुआ है, बैगन के पौधे लगे हुए हैं। तो उस साइड अगर आगे बढ़ते हैं तो ये सब नेनुआ भी, देखिए सब कुछ सब्जी में गर्मियों में होने वाले सभी सब्जी जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। और ये सब भिंडी अभी है, भिंडी बोरो भी है उस साइड ना जी। हाँ, प्रोस बीन भी है। चलिए देखिए ये सब देखिए भिंडी, देखिए कितने बड़े बड़े भिंडी हैं, और सब कुछ ऑर्गेनिक। इसमें बेसिकली ये गोबर की खाद यूज़ करते हैं और जीवाश्म जीवा अमृत यूज़ करते हैं। देखिए ना भिंडी कितनी, गौ कृपा अमृत। हाँ, बड़ी बड़ी भिंडी है। और ये बेसिकली भिंडी का खेत है। ये देखिए सर, हाँ ये जो है कितना मोटा और कितना पुष्ट है। चलिए देखिए ये भिंडी। तो
आज हमने आपको आर के सिन्हा का फार्म हाउस का टूर करवाया और टूर में बेसिकली सब कुछ ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे उपजाई जाती है। जो लोग इस फार्म को घूमना चाहते हैं वो आ सकते हैं, बिल्कुल ये आम लोगों के लिए भी खुला हुआ है। और गाय का भी गौ पालन भी करते हैं और साथ ही कोल्हू का तेल जो सरसों तेल वो भी निकाला जाता है यहाँ पे। चलिए दिखाते हैं सर। हाँ देखिए कोल्हू हमने कच्ची घानी का सरसों का तेल जो है वो भी यहाँ पर निकाला जाता है। तो कुल मिलाकर सोन नदी के किनारे ये फार्म हाउस और जहाँ पर A to Z सॉल्यूशन है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। जो किसान सीखना चाहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, चाहे वो गांव में रहते हैं, उनके लिए भी ये जगह जो है वो बहुत ही सही है। आप आइए, सीखिए, सिखाने वाले भी हैं और वो आपको सिखा देंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये है कोल्हू जिसको बोलते हैं। इसको कोल्हू, हाँ इसको कोल्हू बोलते हैं सर। इसमें जो है कच्ची घानी। बताइए प्रभा जी। हाँ ये हमारा कोल्हू है जो हमारा बुल और बैल से हम लोग चलाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक हम लोग जो सरसों उपजाते हैं, हमारा खेती भारी मात्रा में सरसों की होती है और उससे हम लोग तेल निकाल कर और मार्केट में सेल करते हैं, जो कि प्योर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सरसों का सरसों का तेल। इसमें कोई मिलावट नहीं। और पैकिंग में हम लोग यहीं करते हैं। हाँ तो चलिए, ये बहुत ही अच्छा कार्य जो है वो किया जा रहा है आर के सिन्हा के द्वारा। सब्जियां उपजाई जा रही हैं, दूध का उत्पादन किया जा रहा है और देखिए दूध की पैकेजिंग जो है वो ये देखिए इस बोतल में की जाती है और हर दिन आम लोगों तक पहुंचती है। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय कार्य जो कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आर के सिन्हा जी का सिर्फ यही एक फार्म हाउस है, कई फार्म हाउस उनके हैं और इसी तरीके से वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, सब्जियाँ उगाते हैं। और ये क्या दिखाना चाह रहे थे? ये ढेकी है। ढेकी क्या होता है? ढेकी चावल कूटने के लिए। चावल छटाई होता है, इसके बाद में दाल वगैरह छटाई होता है। हाँ। अभी तो इधर भूसा रखा हुआ है ना, तो इस पे चढ़कर दो महिला, चलिए तीन महिला मिलकर एक आखिरी, अब हम इस वीडियो के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं और एक चीज़ और दिखा देते हैं। देखिए जो मिट्टी ये लोग तैयार करते हैं ना खेत के लिए, वो इसका सिस्टमेटिक ढंग दिखाए थे। आमतौर पे कहा जाता है बर्नी कंपोस्ट गोबर से 3-4 महीनों में तैयार होता है, लेकिन इस फार्म हाउस में जो गोबर जो है वो 1.5 महीने में तैयार हो जाता है खेती के लिए। ये देखिए यही है वो गोबर। हाँ प्रभा जी क्या है बताइए? 1.5 महीना में तैयार हो जाएगा। ये हमारा खाद है, 1 महीना का हो चुका। ये जैविक विधि से हम लोग बनाए हैं। ये हमारा गोबर की खाद है, देसल डोज इसको बोला जाता है। ये डायरेक्ट खेत में यूं ही दे देते हैं? हाँ हाँ। ये हमारा खाद की तरह जैसे हम लोग छींटते हैं, एकदम भुरभुरा हो जाएगा, मुलायम और कष्ट, और इसको छींटने में बहुत आसान होगा। जिस तरह से हम लोग यूरिया लोग किसान छींटते हैं, उस तरह से हम लोग इसको छींटते हैं और प्योर ऑर्गेनिक है। और इसमें आपको नीम खली, चूना पाउडर और गौमूत्र और गौ कृपा अमृत देकर, नीम के खली और पत्ते देकर इसको हम लोग बनाए हैं। इतने सामान इन्होंने दे दिया और 1.5 महीने के लिए छोड़ दिया, बस खाद तैयार। नो केचुआ, केचुआ नहीं है इसमें? नहीं, कोई केचुआ नहीं, केचुआ नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद इसे कह सकते हैं, गोबर की खाद, शुद्ध खाद। चलिए इस वीडियो को हम यही एंड करें। होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि मुझे तो वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आया और इनका फार्म हाउस घूमने में मज़ा आया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया और आभार प्रकाश जी, और आपका भी बहुत अच्छा लगा फार्म हाउस घूमकर। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं।